आज हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा क्या होता है और ज्ञान मुद्रा करने के क्या फायदे होते हैं और क्या होता है सही तरीका ज्ञान मुद्रा करने का। आज हम पूरा का पूरा विस्तार से समझेंगे ज्ञान मुद्रा के बारे में, कितना ये आवश्यक है हम लोगों को करना और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे आज के नौजवान यानी कि आज के छात्र छात्राओं को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस मुद्रा का जो लाभ है सबसे ज़्यादा छात्राओं को होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा का पूरा जानकारी लीजिए ज्ञान मुद्रा के बारे में और उसका अभ्यास कीजिए प्रतिदिन और लाभ उठाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं योगा का, योगासना का, तो आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो से आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उतार सकते हैं, लाभ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा करते कैसे हैं, ठीक है। ये तर्जनी और ये अंगूठा, ठीक है, दोनों उंगलियों के सबसे अग्रभाग को एक दूसरे से लगाना है, ठीक है, एक दूसरे से लगाना है। देखेंगे आप ये जो है और ये टॉप ऑफ द बोथ फिंगर, ठीक है, दोनों उंगलियों के सबसे ऊपरी हिस्सा को आपस में लगाना है। और जब लगाएंगे तो ये तीन उंगलियां, जो शेष तीन उंगलियां हैं, बिल्कुल सीधे रखेंगे। शेष उंगलियां को सीधे रखेंगे। उसी प्रकार से इस हाथ में भी उसी प्रकार से, इस प्रकार से होता है ज्ञान मुद्रा, ठीक है। ये ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे, ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये ज्ञान मुद्रा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन इसी का एक दूसरा नाम भी है ध्यान मुद्रा, ठीक है। तो ध्यान मुद्रा कब होगा और ज्ञान मुद्रा कब होगा, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जब हम किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठते हैं और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हैं दोनों घुटने पे, तो ये जो स्थिति हुई, ये हुई स्थिति ज्ञान मुद्रा की, ठीक है। जब हम ऐसे बैठते हैं, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि आपका हथेली आसमान की ओर हो तो वो ज्ञान मुद्रा होता है, और ये इस प्रकार से हो जमीन की तरफ तो ये होता है ध्यान मुद्रा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गई कि ज्ञान मुद्रा कब होगा और ध्यान मुद्रा कब होगा। अब बात करते हैं इसका लाभ, ठीक है। लाभ क्या क्या है इसका? सबसे पहला जो लाभ है, बहुत मुद्रा तो हालांकि सारे लाभकारी है, लेकिन ये छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है अगर इसका अभ्यास करें तो सबसे ज़्यादा लाभकारी ये है कि कभी भी आपका मन भ्रमित हो रहा है, मन अशांत हो रहा है, तो आप कम से कम 15 से 30 मिनट यानी कि लगभग आधा घंटे के लिए आप इस मुद्रा में एक बार बैठ जाएं। एकदम अपने आप को देखेंगे कि आप शांत होते जा रहे हैं और आपका जो भ्रमित है, मन भ्रमित जो हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एकाग्र होते जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि आपका एकाग्रता क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। एकाग्रता क्षमता बढ़ेगी तो आप हर काम को आसानी से कर सकते हैं। ये हुआ। और भी इसका लाभ है, और लाभ क्या है कि मस्तिष्क के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितना भी सारा चीज है, सबको ये मजबूत करता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और है कि आप अगर इस चीज को यानी कि इस मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं, तो प्रतिदिन करेंगे तो आपकी याददाश्त क्षमता यानी कि याद करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट मीन्स आपको याद करना हो तो आपको सिर्फ एक बार उसको देखना है, बस आपको याद हो जाएगा। अगर आप इसको 15 से 30 मिनट प्रतिदिन करते हैं तो, ठीक है। ये हो गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा काम करेगा। अब बात करते हैं, ये जो मुद्रा है आपके कई बीमारियों में भी काम करता है। कई बीमारियों में क्या क्या काम करता है? काम करेगा कि अगर आपको अनिद्रा यानी स्लीपलेस की समस्या है यानी कि अनिद्रा, जिनको नींद कम आता है, जो सोने के लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर आपको नींद बहुत कम आती है तो आप सोने से पहले क्या करेंगे? बस 15 से 30 मिनट आप इस मुद्रा में बैठ जाएंगे। आप देख पाएंगे कि आपका नींद जो है यूं आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हो गया एक बीमारी। दूसरी बीमारी क्या है कि अगर आपको हेडेक होता है यानी कि सिर दर्द, अगर आपको हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, तो ये बहुत ज़्यादा काम करेगा आपके सिर दर्द को भगाने में, अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो, ठीक है। सिर दर्द के लिए हो गया। और भी है, जैसे कि अभी हम लोग का जो जीवन चल रहा है, अभी हम लोग
जौन से जीवन में जी रहे हैं वो है तनाव भरी जिंदगी। हर दिन कोई ना कोई नया तनाव, हर दिन नया कोई स्ट्रेस आपके माइंड में, घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, आपके स्कूल का स्ट्रेस, आपके ट्यूशन्स का स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस ही स्ट्रेस भरा पड़ा है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आप इस मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन करें। मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो आपका, हम नहीं, आप खुद बताएंगे कि ये स्ट्रेस को कितना कम कर देता है बहुत ही जल्द। ठीक है। और भी अगर इससे और ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, इससे और ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एक और मुद्रा करना है, एक और मुद्रा करना है। इस मुद्रा करने के बाद, इस मुद्रा करने के बाद क्या करना है? प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा कैसे होता है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें हम प्राण मुद्रा के बारे में पूरा का पूरा इसी प्रकार से डिटेल में बताया। ठीक है। या फिर आपको कहीं पे इधर आपको मिल जाएगा आई बटन पे जो आएगा आपका प्राण मुद्रा के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया, वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा। अगर इन दोनों को कंबाइन करके आप करते हैं ना, पहले अगर ये ज्ञान मुद्रा कर लें उसके बाद आप प्राण मुद्रा कर लें तो समझिए कि आप मतलब कि बहुत ज़्यादा काम कर लिए, बहुत ज़्यादा अपने शरीर के लिए काम कर लिए। तो जाइए उस वीडियो को आप देखिए और ज्ञान मुद्रा करने के बाद प्राण मुद्रा भी कीजिए तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए इसी प्रकार के हम बातों के लिए, इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस के लिए आपके पास आते रहेंगे, आपके पास एक वीडियो जाते रहेगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और जहां से ज़्यादा हो लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ उठाएं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो में बने रहें।